हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूँ। आज मैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 4 लेकर आया हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत ही अच्छा तरीका से बताऊंगा। इसे ध्यान से देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पार्ट 4, ये पार्ट 4 है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ सेब है यानी एप्पल। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 सेब बांटे, 6 या 8 सेब बांटे तो उसके पास 4 सेब बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 सेब बांटे तो उसके पास 4 सेब बच जाते हैं, ठीक है। यहां पर 6 या 8 बांटता है तो भी उसके पास 4 बचते हैं, और या 10 या 12 अगर बांटता है तब भी उसके पास 4 सेब बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 15 या 16 सेब बांटे तो भी उसके पास 4 सेब बच जाते हैं, ठीक है। तो उसके पास कम से कम कितने सेब थे, ठीक है। तो जहां पर भी इकट्ठा करने की बात होती है वहां पर मिनिमम वैल्यू होती है किसकी, जहां पर सबसे कट जाए संख्या। यानी कहने का सेंस है कि इसका एलसीएम निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? एलसीएम यानी लॉसन निकाली जाएगी। और कैसे निकाली जाएगी? बस वही तरीका अपना। कैसे निकालेंगे? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर है आपका कौन कौन, 6, 8, 10, 12, 15 और 16। इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 और यहां पर 15, फिर 2 8 16। फिर देखेंगे 2 से तो ये 3, 2 दूनी के 4, 5, 2 3 6, 15, 2 4 8। फिर देखेंगे 2 से 3, 2 1 2, 5, 3, 15, 2 दूनी के 4। फिर देखेंगे इसको 3 से, 3 1 3, ये 1 होगा, ये 5, 3 1 3, 3 5 15 और ये 2। फिर 5 से ले जाएंगे 5, ये 1 उतर जाएगा, 1, 5 1 5, ये भी 1 और यहाँ पर 5 1 5 और यहाँ पर 2 उतर जाएगा। ये कितना बचा? नीचे 2 बच गया, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे जैसे आता हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्लियर हो जाता है सीधे सीधे। बस पॉइंट को सीखना है। अब इसका गुणा कर देंगे, इसको कितना होगा, 2 5 10, 3 30, दूना 60, दूना 120, दूना 240, ठीक है। देख लेंगे ठीक से। 2 5 10, 3 30, दूना 60, दूना 120, दूना 240। तो ये हो गया आपका 240, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है 4 सेब बच जाते हैं। यहां भी कह रहा है 4 बच जाते हैं, यहां भी बोला है 4 बच जाते हैं, यहां भी बोला है 4 बच जाते हैं। इसका मतलब हर जगह कितना बचता है? 4। तो इसमें क्या करेंगे, 4 यहां पर ऐड कर देंगे। कितना होगा? 244। इस क्वेश्चन के आंसर मतलब जहां बचने की बात कहता है वहां पर ऐड कर देते हैं, और जहां जोड़ने की बात कहता है वहां घटा देते हैं। पहला काम है एलसीएम निकालना। एलसीएम कहीं भी इकट्ठा करके एलसीएम निकालेंगे, और जहां बचने की बात कहता है वहां ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, और जहां कहता है जोड़ने के लिए वहां क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। पहले एलसीएम निकाले 240, उसके बाद 4 जोड़ दिए 244। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 244, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का एसीएफ 15 है। एसीएफ है 15 है, ठीक है। और उनका योगफल सीधे लिख देता हूं, और योगफल योग कितना है? 300 है। तो ऐसे कितने जोड़े हैं, माने कितने जोड़े बने? एक बात मैंने पीछे बताया था कि को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या, मैंने पीछे ही बताया था। जो पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे उसमें मैं इसका जिक्र किया हूं। तो को प्राइम नंबर का मतलब सअभाज्य संख्या। मैंने बताया था कि ऐसी संख्या है, वो संख्या है मतलब 2 संख्या कम से कम होगा, ऐसी संख्या है जिसका एसीएफ, ऐसी 2 संख्या कह सकते हैं जिसका एसीएफ
एक हो उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। जब किसी संख्या का एसीएफ एक हो तो उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो यहां पर क्या रोल है तो देखिए, ठीक है ना। सीखने के लिए मैं बता दूं कैसे करना है। दो संख्या ए और बी का योग 300 है, ये बोला है, ये समझा रहा हूं, उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। दो संख्या है, उनका योग कितना है, 300 है, राइट। तो लिख दे योग 300, और उनका एसीएफ 15 है, तो यहां भी 15 ले लेंगे और यहां भी क्या ले लेंगे, 15। ए प्लस बी बराबर 300, और यहां भी 15 ले लेंगे और यहां भी 15 ले लेंगे, 15 ए और 15 बी। क्यों? क्योंकि कह रहा है इन दोनों संख्याओं का एसीएफ 15 है। एसीएफ का मतलब जब दोनों में जो संख्या कॉमन होती है वही उसका एसीएफ होता है, वही क्या होगा, उसका एसीएफ होगा, ठीक है। तो 15 यहां पर 15 दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो यहां पर 15 कॉमन हो गया, तो यही होता है। तो ए और बी दो सभाज्य संख्या है, ठीक है ना, ए और बी उनका योगफल 300 है, एसीएफ 15 है। तो यहां से 15 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 300, तो 15 दूना 30, यानी ये हो गया 20, ए प्लस बी इक्वल टू 20 हो गया। अब कह रहा है तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, जोड़े। इसका मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं लो जिसका जोड़ यानी योग यानी ऐड यानी योगफल आपका 20 हो और उन दोनों संख्या का एसीएफ 1 हो, वही संख्या बनती है। तो कैसे लेंगे, तो देखिए, एक तो लेंगे 1 और 19, क्योंकि 1 और 19 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और एसीएफ 1 हो जाएगा। अब आप ले लोगे 2 और 18, तो यहां तो 2 से कट जाएगा, तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करते। फिर क्या करेंगे, 3 और 17 करेंगे। फिर आप 5 और 15 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 से कट जाएगा। फिर 7 और 13 ले लेंगे, फिर 9 11 लेंगे, ठीक है ना, तो यही हो जाएगा। फिर आप लेंगे तो 11 और 9 बचेगा, तो फिर तो यही संख्या चेंज हो जाएगा, फिर 13 और 7। तो कहने का सेंस है, अगर आपसे संख्या पूछा जाएगा कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या होगी। अगर पेयर की बात करेंगे तो कितना जोड़ा बनेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो इसका जोड़ा 4, 1 2 3 4, तो इसका 4 पेयर आंसर हो गया, राइट। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना, कहीं भी ऐसा संख्या सीधे भाग दे दो, इतना बात बनाने से कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे देखेंगे कि नहीं, दो संख्याओं के एसीएफ 15 है और योग 300 है, तो कितने जोड़े हैं, सीधे क्या करो, 300 में 15 से भाग देते, 15 दूना 30, 20 हो गया। अब देखेंगे 1 19, 3 17, 7, उसके बाद 13, उसके बाद 9 11, बस 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़े 4 जोड़े, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4। कितने जोड़े हैं, 4 इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्लियर कर लेंगे, क्लियर। 1 19 20, एसीएफ 1 मैंने बता दिया, 3 17 20, एसीएफ 1 होगा, 7 13 20, एसीएफ 1 होगा, 9 11 20 और एसीएफ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही करे, दो संख्याओं का योगफल 528 है तथा इसके एसीएफ 33 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं। फिर सेम करेंगे, सबसे पहले योगफल लिखेंगे 528 और भाग दे देंगे कितना से, 33 से। यहां पर कितनी संख्या है, 33 लिखा हुआ, 33 से भाग दे देंगे, काट लेंगे, 3 से 11 बार में, 17 3 51, 3 6 18, 6 11, ये 16 हो गया, ठीक है। अब इसको भी तोड़ने का तरीका वही हो, जो योगफल यानी योग इसका 16 होनी चाहिए और एसीएफ 1 होनी चाहिए, संख्या वैसे ही निकाली जाती है। तो पहले लेंगे 1 15, फिर ले लेंगे 3 13, फिर ले लेंगे 5 11, फिर ले लेंगे 7 9। अब देखिए जोड़ने पर 16 है, 16 है, 16 है, 16 है, क्लियर, 16 तो है। अब इसका एसीएफ भी 1 है, तो अगर कितने जोड़ा पूछा है तो यहां पर जोड़ा कितना हो जाएगा, देख लो, 1 2 3 4, तो यहां पर 4 इस क्वेश्चन के आंसर हो गया, यानी 4 जोड़े, ठीक है ना। 1 15 16, 3 13 16, 5 11 16, 7 9 16, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 मीटर, ये इसमें पहला दिख रहा है, 12 मीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः
3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, मतलब फिर मिलेंगे। तो जहां भी मिलने की बात होती है वहां एलसीएम निकालते हैं। पहला पॉइंट ये तो मैं बता दिया हूं, जो पार्ट 1 जब बनाए थे वीडियो में तो मैंने बताया था, जहां मिलने की बात हो, जहां घंटी बजने की बात हो, जहां ट्रैफिक लाइट जलने की बात हो, जहां पर घंटी बजने की बात हो या धावक के मिलने की बात हो, ठीक है, टोकरी में संतरा सेव यानी जो भी है, संतरा सेव जो भी हो उससे मिलने की बात हो, ठीक है ना, इकट्ठा टोकरी में फल इकट्ठा करने की बात हो, ये जहां पर ऐसी पॉइंट आती है वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब कह रहा है 12 मीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एबीसी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः इतना की चाल, इतना की चाल तथा इतना की चाल से दौड़ते, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। समय बराबर सबसे पहले हम लोग को पता है कि होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब तीनों को जो मिलने की बात हो है तो दूरी तो यहां पर समान है, 12 मीटर लंबे। अब यहां पर 12 मीटर लंबे यानी पहले के लिए भी 12 मीटर, ठीक है, इसका चाल कितना 3, दूसरे के लिए भी 12 मीटर और इसका चाल है 7, तीसरे के लिए भी 12 मीटर और इसका चाल है 13, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। मैंने बताया था क्या निकालेंगे, एलसीएम। और पहले वीडियो में बताया था कि जब एलसीएम की बात होती है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम, जो भी निकालने की बात होती है ऊपर वाला को वही और नीचे वाला का अपोजिट में, यानी एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। अगर एचसीएफ की बात रहती तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, लेकिन यहाँ तो एलसीएम निकालने की बात है। अब ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 12 12 12 12 का एलसीएम 12 हो गया। और एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है जो मिलता है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो जहां कुछ नहीं मिलता वहां पर 1 मिलता है। इन दोनों में मैंने तीनों में मिलाकर क्या मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं तो 1, यानी 12/1 का मतलब जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में तो जो समय होगा घंटा में, 12 घंटे बाद वे फिर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 घंटा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया, इसे नोट कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है विद्युत चलित 4 घंटियां एक साथ बजने के बाद, एक साथ बजने के बाद क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती। यदि ये दोपहर 12 बजे एक साथ बजी हो, तो पुनः इकट्ठे कब बजेगी, ये पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 30 मिनट यानी 30 सबको मिनट में बना लेते हैं, 1 घंटा यानी 60 मिनट, 1.5 घंटा यानी 90 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 105 मिनट। 1 घंटा यानी 60 और 45 105, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका है 2 से 3 से, जिससे कटे 2 संख्या कटे, या इससे बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे हम बड़ा ले लेते हैं जानकर, डायरेक्ट हम ले लेते हैं 15, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। इससे इस तरीका से भी ले लेंगे, कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। या पहले 3 5 से लेते, 2 से लेते, जैसे भी ले लो, ठीक है। 15 दूना 30, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। फिर 2 से ले लेते हैं, 2 दूनी के 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, यहाँ पर 7 हो। अब गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे 15 दूना 30 दूना 60, 60 या 180, 180 में 7 से गुणा करेंगे तो 18 7 126 यानी 1260, ठीक है ना। अब सबको मिनट में करे थे तो 1260 ये मिनट हो गया, ठीक है ना। कितना हुआ, 1260 मिनट। गुणा फिर से देख लेंगे, 15 दूना 30 दूना 60, 6 18 180 और 18 7 126, 1260 मिनट हो गया, ठीक है। अब जब 60 मिनट से ऊपर रहता है तो सीधे भाग करना पड़ता है, यानी घंटा में बदलने के लिए
तो 60 से भाग दे देंगे तो 1 घंटा में हो जाएगा, 0 से 0, 6 दूना 12, 6 कम, यानी 21 घंटा इसका होगा। यानी 21 घंटे बाद फिर इकट्ठी बजेगी। तो 21 घंटा कब से जोड़ना है पूछा है, कब बजेगी यानी टाइम पूछा है। तो 12 बजे दोपहर, मान लो कि अभी दोपहर का 12 बज रहा है और अभी से 21 घंटा बाद, ठीक है ना। तो इसको दो तरीका से जोड़ा जाता है। एक तो जोड़ने का तरीका होगा कि आज 12 बज रहा है दोपहर का और 24 घंटा बाद कल का फिर दोपहर का 12 बज जाएगा, ठीक है ना। तो 21 घंटा है, यहां पर 24 नहीं है, 21 से 3 कम है, तो 12 में से 3 घटा दो तो ये 9 बज जाएगा, यानी कल का सुबह 9। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका इसे जोड़ने का, 21 घंटा को 12 और 9 में कर दो और अभी दोपहर का 12 बज रहा है, अभी से 12 घंटे बाद रात का 12 बज जाएगा और रात का 12 से अगले दिन का 9 घंटा बाद सुबह का 9 बज जाएगा। तो इसका आंसर होगा अगले दिन, यानी नेक्स्ट। वो तो ऑप्शन में देखने को मिलेगा अगले दिन, ठीक है ना, अगले दिन सुबह 9 बजे। ऑप्शन में सुबह 9 बजे भी होगा, शाम भी 9 बजे होगा, तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो अगले दिन सुबह 9 बजे इस क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो इसे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये, यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। कुल संतरों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कैसे बनाएंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, 5, 6 और क्या है 8, 9, ठीक है। एलसीएम क्लियर। ये करते करते प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे एलसीएम लेना है। जैसे इसके एलसीएम के प्रैक्टिस में बता देता हूं, ये निकालने की जरूरत नहीं होती। कैसे निकालते, 5 और 6 यहां पर देख लेंगे, 5 और 6, ठीक है। तो 5 और 6, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 और 8, यहां पर 30 और 8 का एलसीएम निकालना हो और 9 का एलसीएम निकालना हो, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 30 से और 9 से, ठीक है, 180 कट जाएगा। 30 से भी 180 कटेगा और 9 से भी 180 कटेगा, लेकिन 8 से 180 नहीं कटेगा। तो 180 का डबल कर देंगे 3 से, वो प्रैक्टिस करते पता चल जाती है, 3 से 60 हो जाएगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे निकालना हो तो एक बार 2 से ले चलते हैं, 5 2 3 6 2 चौके 8 9, फिर 3 से ले लेते हैं, 5 3 एकम 3 4 3 3 गुना कर लेंगे, 4 3 12 25 60 36 18 180 दूना 360, 360 हो गया एलसीएम। अब कह रहा है 3 संतरे बचते हैं, यहां भी 3 बचने की बात कह रहा है और यहां भी 3 बचने की बात कह रहा है। तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 363 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले एलसीएम और 3 बचने की बात कहेगा तो 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12, 15 तथा 18 लड़कों से बनाई जा सके। यदि वह ठोस हो, तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी, कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, कैसे बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले 12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। पहला काम तो ये करेंगे, तो इसका एलसीएम 180 हो जाएगा। ये आप भी निकाल सकते हो भाई, ये हम निकाल के बता देते हैं। 2 से 2 6 12, 15 2 9 18, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 5 3 15 दूना 30, 3 90 दूना 180। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 180 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 180 एलसीएम के बाद ये है कि जैसे ये वर्ग है,
ठीक है। अब इसकी जो चारों भुजा की बात है, तो वर्ग है तो इसका 4 भुजा होगा। अब कह रहा है एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सके, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12, 15, 18 यानी एक भुजा पर 180 की बात है। 12, 15, 18 का मतलब 180 एलसीएम हो गया। तो वर्ग की 4 भुजा होगा 1, 2, 3, 4, तो 180 गुणे 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 720। ठीक है। अब कह रहा है यदि वह ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब एक पॉइंट का है, एक खोखले वर्ग के रूप में यानी स्क्वायर के रूप में लड़कों की संख्या होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे पहले 720 का फैक्टर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे फिर 2 फिर 2 फिर 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, यानी 720 2 360। ठीक है, उसके बाद फिर आपका हो गया, क्लियर हो गया। और उसके बाद 3 3 5। अब देखते हैं 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48 तिया 144 5। ठीक है, हो गया। 5 3 15 तिया 45 दूना 90 और 90 दूना 180 दूना 300 720। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया इसका फैक्टर। अब इसको क्या कह रहा है कि एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सके, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12, 15 तथा 18 लड़कों से बनाई जा सके। यदि वह ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखेंगे ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया। अब इसे भी तो वर्ग बनाना है। अब इसको वर्ग बनने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो ये गुणा करना पड़ेगा आपका 5 से, तभी तो वर्ग बनेगा। तो ये 5 से तो हमने गुणा किया तो ये बन गया वर्ग। ठीक है, अब वो संख्या कौन सी बनेगी, तो या एक 5 ही तो एक्स्ट्रा हुआ है, तो 720 में 5 से गुणा करेंगे, 720 गुणे 5 एक्स्ट्रा 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 3600। इसके आंसर कितना होगा 3600 होगा। इस बातों को एकदम ध्यान रखेंगे कि इसके आंसर कितना होगा 3600। ठीक है, यानी इसको फैक्टर मैंने कर दिया, करने के बाद 5 वर्ग बनाने में एक 5 की जरूरत है, उस 5 से तो गुणा कर दिया, लेकिन वो संख्या क्या बनेगी, तो बनेगी 3600। 720 में 5 से गुणा कर देंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 तथा 34 शेष बचे। सबसे पहले क्या करेंगे, 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकालेंगे। 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम भाग दे देंगे। भाग दे देते इसे डायरेक्ट 5 से, 5 चौगो 20, 5 25, 5 7 35, 5 8 40। फिर 2 से दे देते हैं, 2 दूनी के 4, 5 7 2 चौके 8। फिर 2 से दे देते हैं, तो यहां पर हो गया आपका 2 एकम 2, 5 7 2 दूनी के 4। ठीक है ना, गुणा कर देंगे और भाग दे देते। आगे पीछे देने से कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम दे देते आगे। यहाँ पर 4 से भी तो कोई दिक्कत नहीं होता, 10 से भी कोई दिक्कत नहीं, जिससे दे दो, कोई जिससे कट जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 दूना 10 दूना 20, 20 25 100, 100 7 700 दूना 1400। इसका एलसीएम कितना होगा 1400। अब क्या करते हैं कि 14, 19, 29 तथा 34 शेष फल बचे, तो डिफरेंस देखते हैं। ये 34 और 40 का अंतर कितना है 6 का, 29 और 35 का अंतर कितना है 6 का, 19 और 25 का अंतर कितना है 6 का, 14 और 20 का अंतर कितना है 6 का, यानी सबका अंतर कितना 6। तो इतना शेषफल बचे, यानी 6 का डिफरेंस है, तो ये 6 को घटा देते हैं, तो 1400 में से 6 जाएगा 1394, यानी 1394 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा और इसे ध्यान से समझेंगे। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एकदम लाइन से पॉइंट आ रहा है और कंटेंट पूरा चैनल पर भरा है। आप इसे पढ़ें और इसका लाभ उठाएं और जितना ज्यादा हो इसे शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।